हेलो हेलो हेलो। ठीक है, आवाज आ रही है। हेलो बच्चों, क्या हाल है? आज ट्वेल्थ का कोई टॉपिक नहीं शुरू करेंगे, आज टेंथ सीबीएसई का शुरू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे आज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंथ के लिए भी, इलेवेंथ के लिए भी और ट्वेल्थ के लिए भी। ये पीछा नहीं छोड़ेगा ट्वेल्थ तक, ठीक है ना। चैप्टर्स के नाम बदलते रहेंगे, डेरिवेटिव आएगा, डेरिवेटिव भी ट्रिग्नोमेट्री से पूरा भरा हुआ उसमें। ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले लेकिन डेरिवेटिव के यूज होंगे। इंटीग्रेशन आएगा ट्वेल्थ में, उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं पहले बेसिक से शुरू करता हूँ, टेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 है जो नया सिलेबस है, लेकिन मैं पहले सारे बेसिक्स बताऊंगा इस वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप इस वीडियो को अच्छे से कर लोगे तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें इन्हीं रूल्स को हम उन वीडियोस में अप्लाई करेंगे, मतलब उन एक्सरसाइज में नेक्स्ट टाइम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आज एक वीडियो बना रहा हूँ केवल फॉर्मूले के लिए, ठीक है। समझो जरा, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, देखो, इसमें बेसिकली क्या होता है, 6 फंक्शंस होते हैं। एक होता है हमारे पास साइन ए, दूसरा हमारे पास होता है कॉस, फिर हमारे पास होता है एक टेन, ठीक है। टेन ए होता है। ए एंगल है, बताऊंगा अभी एंगल क्या है। बी भी हो सकता है, टेन सी भी हो सकता है, टेन थीटा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा। जब हम लोग पढ़ते थे तो टीचर क्या करते थे, एक चीज समझाते थे, याद करने का एक तरीका, ठीक है। अच्छा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता था, कॉसेक होता है, कॉसेक ए, ठीक है। पांचवा फंक्शन होता है सेक, सेक कॉस का उल्टा होता है, इसलिए इसको सामने सामने लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। और सिक्स जो है वो होता है कॉट, कॉट ए होता है, ठीक है। ऐसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जो पहला वाला पार्ट बनता है, देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जो पहला पार्ट बनता है ये एक फंक्शन होता है साइन का। जो दूसरा बनता है ये फंक्शन होता है कॉस का, और जो तीसरा बनता है ये फंक्शन होता है किसका, होता है टेन का। तो अगर साइन ए लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखेंगे, हाइपो। बेस लिखना है तो कॉस लिखना है तो बेस अपॉन हाइपो, और टेन लिखना है तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या करेंगे, बेस करेंगे। परपेंडिकुलर अपॉन क्या करेंगे हम यहाँ पर, बेस करेंगे, ठीक है। अब कॉसेक क्योंकि जो होता है ना रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो ये एच अपॉन क्या हो जाएगा, पी। सेक का क्या हो जाएगा हमारा, एच अपॉन कितना आ जाएगा, बी। और ये हमारा हो जाएगा बी अपॉन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, बी अपॉन पी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जरा एक चीज इसमें, अब इनको अप्लाई कैसे करना होता है और कैसे पता पड़ेगा साइन कौन सा है, कॉस कौन सा है। जैसे मेरे पास एक ट्राइंगल है, ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक चल रहा है स्टेप। ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, एक एंगल 90 का होना जरूरी है, एक एंगल 90 का होना जरूरी है। मैंने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, अगर मैं एंगल्स लिख रहा हूं साइन की टर्म्स में, जैसे मैंने लिखा साइन ए, ए पे ध्यान दो जरा, मैंने लिखा साइन ए लिखा मैंने, है ना। अब आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपो होता है। इसे 5 मान लेता हूं, इसे 3 मान लेता हूं, इसे 4 मान लेता हूं, ठीक है। अब देखना, अगर ए देखना है ना तो एंगल ए, इस ट्राइंगल में पहले ये पता लगाओ कि बेस कौन सा होगा। और बेस वो होता है जो एंगल और 90 डिग्री मिलकर बनाते हैं, जो एंगल दे रखा है वो और 90 डिग्री बनाएंगे, वो बेस होता है हमारा, ठीक है। अब इसमें एंगल ए कौन सा है हमारा, ये वाला ए दे रखा है ना, ए है, तो ए तो ये वाला एंगल है, ये वाला, और 90 ये है। तो इस सिचुएशन में ये वाला क्या हो जाएगा, बेस। ये वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और ये हाइपो तो फिक्स होती है, हाइपो नहीं चेंज होती, केवल बेस और परपेंडिकुलर ही चेंज होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ, परपेंडिकुलर 3 है और हाइपो 5 है,
तो यहाँ पर मेरे को क्या मिलेगा, 5 अपॉन परपेंडिकुलर लिखना था ना पहले, तो मुझे लिखना था 3 अपॉन कितना आएगा, 5 आएगा। अगर मुझे यहाँ से कॉस लिखना पड़ जाए, कॉस ए, तो ये होता है बेस अपॉन हाइपो होता है। ए पे नजर डालो, ए है जो मेन चीज है, ए और 90 वाला बेस होगा, जो भी ट्राइंगल के अंदर 90 बनेगा। ये कितना आएगा 4 अपॉन कितना आएगा 5। अगर 10 ए चाहिए, 10 ए चाहिए 10, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या लिखेंगे, बेस लिखेंगे। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया 3 और बेस कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अगर इनका रेसिप्रोकल कर दें, अगर इनका जैसे साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए होता है, कॉसेक ए। साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक ए होता है। तो कॉसेक ए को इसका उल्टा लिख दो, यहाँ 5 अपॉन कितना आएगा 3। केवल ये 3 याद रखने, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए। तो ये कितना होगा 5 अपॉन कितना होगा 4। ये कॉट है, कॉट का रेसिप्रोकल होता है 10, तो 10 ए क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4 अपॉन 3 आ जाएगा, 4 अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसी क्वेश्चन में फिर से देखना जरा, मैं अब निकालता हूं इसमें। मैंने कहा सेम ट्राइंगल है, सेम ट्राइंगल बिल्कुल सेम बना रहा हूं, फिर से देखो एक बार। ये सेम ट्राइंगल बनाया, ये मैंने ए बोल दिया, ये 90 डिग्री है, ये मैंने सी बोल दिया, ये सी है और ये मेरे पास बी है। ये 5 है, ये 3 है, ये पहले की तरह 4 है। अब मैंने आपसे कहा मुझे ये निकाल के बताना है, साइन बी निकालना है, साइन बी। और मुझे क्या निकालना है, कॉस बी निकालना है, और मुझे निकालना है टेन बी निकालना है, टेन बी निकालना है। तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया था, सबसे पहले तो मैंने ये सिखाया था कि आपको पहले बेस पहचानना है कि बेस कौन सा होगा, है ना। आपको बेस पहचानना पड़ेगा पहले, तो बेस पहचान लेते हैं। कैसे पहचानेंगे, बी दे रखा है ना, बी, बी पे फोकस करो, बी है तो बी हमारा ये है, देखो ये वाला बी है। और बी और 90, ये बी है, ये 90, तो ये वाला इस बार ये वाला क्या हो जाएगा मेरे पास, बेस। और ये वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपो तो फिक्स ही होता है, हाइपो तो फिक्स ही होता है। तो अब देखो जरा, साइन बी है, अगर बी निकालेंगे ये वाला, तो फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर 4 है और हाइपो कितनी है 5 है, ठीक है। ये बेस अपॉन हाइपो होता है, बेस हमारा 3 है, हाइपो हमारी कितनी है 5 है। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितनी है हमारी 4 है, और बेस कितनी है हमारी 3 है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी का रेसिप्रोकल कर दिया जाए, कॉसेक बी, अगर पेपर में कॉसेक बी निकलवाता है आपसे, तो सबसे पहले आप करना साइन निकालना। अगर सेक निकलवाए तो पहले कॉस सोचना। सारे मत याद करो, 3 फंक्शन से याद करो। साइन होता है पी अपॉन एच होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपो, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। ऐसे याद रखना है। अब कॉसेक बी का क्या करना है, साइन का उल्टा कर दो, 5 अपॉन 4। ऐसे यहाँ पर सेक बी है, सेक बी इसका उल्टा होगा 5 अपॉन 3। ऐसे इसका उल्टा हो जाएगा कॉट, कॉट बी, कॉट बी कितना आएगा 3 अपॉन कितना आएगा 4 आएगा। कॉट बी कितना आएगा 3 अपॉन 4 आएगा। तो दोनों में डिफरेंस देख लो अब जब जरा आप लोग, ये ट्राइंगल सेम है लेकिन साइन ए में 3 अपॉन 5 आया है, यहाँ साइन में 4 अपॉन 5। देखो 3 अपॉन 5 और यहाँ क्या है 4 अपॉन 5। ये गड़बड़ कैसे हो रही है, एंगल से हो रही है। ये एंगल ए था और ये एंगल क्या था, बी था। ये एंगल ए है और ये वाला एंगल क्या है, बी है। ऐसे देखना है आप लोगों को, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और देके समझा देता हूं थोड़ा सा। अगर दूसरा एग्जांपल लें तो चलो, अब मैंने क्या करा आपको, मैंने आपको दे दिया ये 13 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस बार ये वाला गिवन है आपको 90 डिग्री है, और ये गिवन है, चलो ये वाला गिवन है 12, ठीक है। ये वाला क्या गिवन है, 12 गिवन है। तो सबसे पहले तो हमको तीनों साइड पता होनी चाहिए कौन कौन सी होंगी, ठीक है ना। तो सब साइड्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो हाइपो है, जो हाइपो है वो किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के बराबर होगा। ये कितना है 13 है, ये वाला कितना है 12 है, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ए बी स्क्वायर निकालना है, ए बी स्क्वायर। ये मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर 169 आया इक्वल टू 144 आया।
प्लस कितना आ गया, ए बी स्क्वायर आ गया, तो 169 आया माइनस 144 आया इक्वल टू ए बी का स्क्वायर आया, तो ये आ जाएगा 25 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना आ गया मेरे पास, ए बी मेरे पास आ गया 5 आ गया। ठीक है, तो ये ए बी मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया, ए बी की वैल्यू 5 आ गई मेरे पास। ठीक है, अब अगर हम देखें, मैंने आपसे पूछा साइन ए निकाल दो, साइन ए निकालना है, मान लो साइन ए, तो ए सोचो पहले कहां पर है, ये रहा ए, दिख गया ए, ये ए है और ये 90 है, ये ए है और ये 90 है, तो जो एंगल हम देखते हैं वो 90 वाला बेस होता है। तो इस वक्त यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, बेस, ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हाइपो नहीं चेंज होता कभी भी, तो ये वाला क्या रहेगा, हाइपो रहेगा। तो साइन ए को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो लिखो तो क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर 12, हाइपो कितनी है 13 है, फिर बोलो कॉस ए लिखना है, तो कॉस ए लिखने के लिए क्या करेंगे, बेस अपॉन हाइपो लिखेंगे। तो बेस कितनी है हमारे पास, बेस कितनी है हमारे पास, बेस है हमारे पास 5 और हाइपो कितनी है हमारे पास 13 है, हाइपो 13 है ना। ऐसी tan a लिखना है, tan a, तो परपेंडिकुलर अपॉन क्या करेंगे, बेस करेंगे, परपेंडिकुलर कितनी है 5 और बेस कितनी है हमारे पास 12 है, 3 फंक्शन निकल गए, टोटल 6 फंक्शंस होते हैं ना। तो अगर कॉसेक पूछा जाए तुम लोगों से, कॉसेक, तो 13 अपॉन कितना करना है 12, सेक ए पूछा जाए तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दो 13 अपॉन 5, अगर ये पूछा जाए तो कॉट पूछा जाए तो 10 का रेसिप्रोकल कर दो, ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोल देता इसी ट्राइंगल के अंदर, सेम ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, एक 90 होना जरूरी है, ये 13 है, ये 5 है और ये वाली 12 है। अब मैं आपसे बोल दूंगा साइन सी निकालो, फिर मैं बोलूंगा आपसे कि कॉस सी निकालो, फिर मैं बोलूंगा आपसे कि टेन सी निकालो। ठीक है, तो क्या करना चाहिए हमको यहाँ पर, सी देखो पहले, ये एंगल किस पे जोर दे रहा है, सी पे, तो ये तुम्हारा सी है और ये तुम्हारा 90 है ना, ये तुम्हारा सी है और ये वाला तुम्हारा क्या है 90 है, ये वाला देखो, ये सी और ये 90, तो ये वाला क्या बनेगा बेस, ये वाला क्या बनेगा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपो होता ही है हमारे पास। तो साइन का फॉर्मूला तो वही है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो 5 अपॉन कितना आ गया 13, यहाँ पर बेस अपॉन हाइपो, बेस कितनी है 12 और ये कितनी है 13, यहाँ कॉट सी है 10 सी है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितनी है यहाँ पर 12 है। तो इस तरीके से एक्सरसाइज जो हमारे पास 8.1 है, 8.1 है, वो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बस पूरी एक्सरसाइज में यही चीजें दे रखी हैं केवल। ठीक है, अच्छा अब दूसरा पार्ट देखो, दूसरे पार्ट में हमें ना कुछ एंगल्स गिवन होते हैं जिनकी वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। एंगल्स कौन कौन से होते हैं वो देखो, एक होता है हमारा 0 डिग्री, फिर हमारे पास आता है 30 डिग्री, फिर हमारे पास आता है 45 डिग्री, फिर आता है 60 डिग्री और फिर आता है हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, और जो हमारे पास फंक्शंस हैं, जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो आते हैं, एक हमारे पास आता है साइन थीटा, इसके बाद हमारे पास आता है कॉस थीटा और फिर हमारे पास आता है टेन थीटा। ठीक है, अब वैल्यू देखना, साइन 0 क्या होता है 0, एक लाइन याद करनी है, साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ, 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 और इसके लिए लिखते हैं √3/2 और इसके लिए लिखते हैं 1। ठीक है 1, अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब अभी आप इसको इन्वर्ट लिखो, पहले इन्वर्ट लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1, वहां से लिखना शुरू करना है, 2 बाई कितना आएगा √3, यहाँ कितना आएगा 1/√2, यहाँ कितना आएगा √3/2, उधर से लिखना है, यहाँ पर कितना आएगा हाफ और यहाँ पर कितना आएगा 0। ठीक है, ये मैंने इस तरफ से कॉपी कर दिया, याद करने का तरीका है ये। अच्छा टेन थीटा निकालते हैं ना, टेन थीटा निकालते हैं जब, तो टेन थीटा ना साइन अपॉन कॉस होता है, साइन थीटा को और कॉस थीटा को डिवाइड कर देते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड करो। एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस और है वो भी समझ लो, 0/1 क्या होता है 0 और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 0/1 होता है 0 और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, 0/1 होता है 0
और 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। अब इन दोनों को देखो जरा, 0/1 कर रहे हो तो क्या आएगा 0। इन दोनों को डिवाइड करना है, 2 से 2 कटेगा, 1 बाई क्या बचेगा √3। ये दोनों कटेंगे कितना आएगा 1। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो √3 और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। फिर इसका रेसिप्रोकल पे आ जाओ, कॉसेक थीटा, ठीक है कॉसेक थीटा। अच्छा इसका रेसिप्रोकल होना है, इसका मतलब ये 0/1 होगा। ध्यान से देखो साइन 0 है ना, 0 का मतलब कब आता है 0/1। और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1/0। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आएगा 1/0। तो 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। याद रखना है तो ऐसे कर लो, जहां 0 है वहां नॉट डिफाइंड आ जाएगा, जहां 0 है वहां नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और जहां नॉट डिफाइंड है वहां 0 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल देखो, यहाँ 2/1 आएगा, यहाँ √2/1 आएगा, यहाँ 2 बाई कितना आएगा √3 आएगा, और 1 तो 1 ही रहेगा। 1/1 होता है, क्योंकि अगर सेक की बात करूं मैं, सेक थीटा, इसका उल्टा करना है 1 ही रहेगा। यहाँ 2 बाई कितना आएगा √3, यहाँ कितना आएगा √2, और यहाँ आएगा 2/1, और यहाँ 0 है तो यहाँ पर 0 का क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही कॉट है, कॉट थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा 0 है तो ये क्या होगा नॉट डिफाइंड। 0 की जगह नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड की जगह 0। रेसिप्रोकल लिखना है बाकी होगा 1, यहाँ 1 बाई कितना आएगा √3, और यहाँ नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। अब जैसे मैंने आपसे बोला साइन 30 की वैल्यू लिखनी है। देखो जैसे मैंने आपसे बोला साइन 30 डिग्री बताओ कितना होता है, तो साइन देखा और यहाँ से 30 देखा, मार्क कर लिया, तो 30 की वैल्यू कितनी होती है हाफ होती है, ठीक है। मैंने आपसे बोला साइन 45 बताओ कितना होता है, तो यहाँ साइन है और 45 यहाँ है, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी साइन के सामने और 45 के सामने, ये वाली आ जाएगी 1 बाय कितना 2। अगर मैंने आपसे पूछा tan 60 की वैल्यू बताओ, tan 60 डिग्री, अब tan 60, tan तो ये है और 60 ये है, ये वाला, तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 आ जाएगी। ऐसे ही मैंने बोला tan 90 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आपने बोला tan 90 इज द नॉट डिफाइंड, tan 90 की वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है। ऐसे ही मैंने बोला cosec थीटा, cosec थीटा की वैल्यू देखो क्या है, cosec 0 डिग्री कर देता हूँ, चलो 0 डिग्री, तो 0 पे क्या आएगा नॉट डिफाइंड। अगर मैंने बोला cosec है, cosec 60 डिग्री बोल दिया, ये cosec और ये 60 डिग्री, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 2 बाई कितना आएगा √3 आएगा, 2 बाय √3 आएगा, ठीक है 2 बाय √3। अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पे आ जाते हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज पे आ जाते हैं जो याद रखनी है आप लोगों को। मैं एक चीज समझा देता हूं पहले, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा मैंने आपका बोला साइन थीटा अपॉन कितना होता है कॉस थीटा होता है। अब ये होता क्यों है वो समझ लो जरा, साइन थीटा की वैल्यू डालो जरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, कॉस की वैल्यू डालो तो बेस अपॉन हाइपो करेंगे, हाइपो से हाइपो जाएगा तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन कितना आएगा बेस आएगा। पी अपॉन बी अभी पढ़ा था क्या होता है कॉट होता है, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड में अगर मैं बोलूं कॉट, कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो मैं इसे 1/tan थीटा भी लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू डाल दो इसमें, तो ये कितना आएगा cos थीटा अपॉन में कितना आएगा sin थीटा आएगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तीसरा देखो, एक होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार cos को यहाँ रखो, एक बार sin को रखो, दूसरे को उधर भेज दो। एक होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है sec स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा,
ये हो जाता है हमारे पास कॉसेक, ये हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कितनी आइडेंटिटी हो गई मेरे पास, 1 2 3 4 5। अच्छा, अगर कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा, कॉसेक मैंने कहा था साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सेक दे रखा है सेक थीटा, तो सेक थीटा को 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक, अब कुछ चीजें देख लो, जैसे मैंने बोला साइन साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा है। ठीक है, ये हो जाता है साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ये ठीक है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, ये भी ठीक है। अगर आपने ऐसे लिख दिया साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का स्क्वायर लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे मैंने बोला एंगल ए दे रखा है 30 डिग्री है, 30 डिग्री। अब मैंने बोला साइन 2a और एक तरफ मैंने बोला 2 साइन ए, इनकी वैल्यू बताओ। तो क्या करना है, पहले लिखेंगे साइन 2 इंटू 30 डिग्री, 2 इंटू 30, ए की वैल्यू डाल दी, ए की वैल्यू डाल दी, तो यहाँ पर साइन कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। साइन 60 को क्या लिखते हैं, अंडर रूट 3 अपॉन क्या लिखते हैं, 2। ठीक है, इसे पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर वैल्यू देखनी है। यहाँ क्या करना है, ये है 2 मल्टीप्लाई साइन 30। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू साइन 30 कितनी होती है, हाफ, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें वैल्यूज को ऑब्जर्व करते हैं। बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि पहली बार थीटा साइन स्क्वायर थीटा से पाला पड़ता है। ठीक, और देखो जरा कुछ चीज और बताता हूँ, इस शीट को याद कर लोगे ना पूरी, जितना मैं काम आज करा रहा हूँ, तो ट्रिग्नोमेट्री तुमको फिर आसान लगने लगेगी, नहीं करोगे तो फिर मुश्किल लगने लगेगी। जैसे मैंने बोला फाइंड द वैल्यू, मैंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए दे दिया मैंने 30 डिग्री और बी दे दिया मैंने 60 डिग्री दे दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे बोला साइन ए प्लस बी बताना है, साइन ए प्लस बी। तो आपको क्या करना है, आपको पहले साइन लिखना है, ए का वैल्यू डाल देना है 30 डिग्री और फिर यहाँ क्या कर देना है 60 डिग्री, फिर क्या कर देना है आपको साइन 90 ऐड करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 90 और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अगर आपने इसमें मैथमेटिक्स दिखाई और साइन को ना, ये वाले साइन को बच्चे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लिख देते हैं साइन ए प्लस साइन बी, ऐसा बना देते हैं इसको, ये गलत तरीका है। साइन अगर बाहर है तो ए प्लस बी है, तो साइन को आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखना जरा क्यों क्यों नहीं कर सकते। यहाँ क्या आएगा, ए की वैल्यू डालो जरा 30 और यहाँ पर वैल्यू डालो साइन 60 और इसकी वैल्यू आएगी हाफ और इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 3/2, तो एलसीएम में 2 आएगा, 1 प्लस कितना आएगा, रूट 3। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, जबकि आंसर कितना आना चाहिए हमारा, 1 आना चाहिए, जबकि हमारा आंसर कितना आना चाहिए, हमारा आंसर आना चाहिए 1 आना चाहिए। ये वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, और एक दो चीज और समझाता हूं। जैसे मुझे दिया हुआ यहाँ पर साइन ए प्लस बी है, ए प्लस बी इक्वल टू हाफ है ना, साइन ए प्लस बी इक्वल टू हाफ है, तो यहाँ फंक्शन क्या है, फंक्शन है यहाँ पर साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये तो मैंने अभी आपको सिखा दिया। ठीक है, तो यहाँ अगर और एक दे दिया उसने, चलो दे दिया उसने कॉस ए माइनस बी इक्वल टू अंडर रूट 3/2 दे दिया, ऐसा दे दिया, तो देखो यहाँ लिखोगे साइन, यहाँ लिखोगे ए प्लस बी इक्वल टू हाफ है ना,
और ये साइन है, साइन है ये वाला। तो यहाँ साइन की वैल्यू देखना, जब आप साइन का टेबल देखोगे जो अभी हमने बनाया था, देख लें क्या, जो अभी हमने बनाया था साइन का टेबल, मुझे लगता है हमने पीछे बनाया था। हाँ ये रहा, साइन हाफ है, साइन हाफ कब होता है, साइन 30 पे हाफ होता है, ये 30 डिग्री है ऊपर, साइन 30 पे हाफ होता है। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर हाफ की जगह लिख दिया साइन 30। यहाँ पर हाफ है तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर साइन 30 डिग्री लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही कॉस है, यहाँ देखो कॉस है ना, कॉस है, तो कॉस अगर है, यहाँ पर कॉस है, तो इसकी कॉस की वैल्यू सोचना, यहाँ साइन था तो हमने साइन की वैल्यू देखी, और ये वाली वैल्यू होती है 30 डिग्री पे, तो कॉस कितना आएगा, यहाँ पर कॉस 30 आ जाएगा, ठीक है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो मैं √3/2 की जगह कॉस 30 लिख सकता हूँ, ठीक। अच्छा, ये फंक्शन होते हैं ना, इनको कभी भी ऐसे काटना नहीं, ठीक है, इनको दोनों फंक्शन सेम है, तो केवल कोफिशिएंट बराबर कर दो, a प्लस बी कितना आएगा यहाँ पर 30, ये आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 30। कुछ लोग ऐसे काट देते हैं, ये रॉन्ग मेथड हो जाएगा, ठीक है, रॉन्ग मेथड हो जाएगा, इसको काटना नहीं है, इसको क्या करना है, केवल इसको केवल इग्नोर करना है, a प्लस बी को 30 लिखना है। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ a माइनस बी है, a माइनस बी कितना आएगा 30, ये और ये मैंने सेम फंक्शन थे तो इग्नोर कर दिए। अब आपको पता है a प्लस बी 60 है और ये वाला कितना है 30। मैथ्स में आपने लीनियर इक्वेशन में सेकंड चैप्टर में थर्ड चैप्टर में सीखा हुआ है, ये एक्स और वाई की वैल्यू निकालना सेम है, ये प्लस बी है माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये 2a आ गया, 60 और 30 कितना 90, तो a का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 45 आ जाएगा, a का वैल्यू हमारे पास 45 आ जाएगा, तो यहाँ पर 45 डिग्री प्लस b इक्वल टू कितना आएगा 30, a 45 आ रहा है ना, हाँ a 45 आ गया, b हमारा नेगेटिव में जा रहा है, हाँ जाना ही चाहिए नेगेटिव में, मैंने ये जस्ट क्वेश्चन लिया था, नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आएगा वो लिखेंगे। माइनस का कितना आएगा 15 आएगा, तो बी का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 15 डिग्री आ गया, और ए का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 45 डिग्री आ गया, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करूंगा ना, उनके लिए ये जरूरी है आप लोगों के लिए कि पहले आप इनको निपटा लो, जो मैंने आज पढ़ाया है, ये इतनी इतनी बार कर कर देख लो, फॉर्मूले याद कर लो, टिप्स पे आने चाहिए सारी चीजें। जैसे मैंने बोला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी है, फिक्स है। तो अगर मैं बोला कॉस स्क्वायर थीटा निकालो तो क्या करोगे, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक पेपर पे लिख लिख के करना, ये ओरली याद नहीं होंगे आप लोगों को, 12th के बच्चे भी 11th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं करते हैं, फिर वो बाद में परेशान होते हैं, क्योंकि एक तो डेरिवेटिव में आते हैं फिर इंटीग्रेशन में भी आते हैं, तो ये चीज कमजोर रहेगी तो 11th 12th में परेशानी होगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो आप लोग, ये अपलोड होने के बाद एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री की पहली एक्सरसाइज पड़ेगी, वो 8.1 है या जो भी है, ठीक है, 8.1 है शायद, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको इससे फायदा हो रहा है तो, ठीक है, ताकि नई वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। मैं 10th की 11th की और 12th की तीनों सब्जेक्ट्स की वीडियोस लेकर आऊंगा, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा इन चीजों में, है ना। चलो रखता हूँ, गुड नाइट।